कह देना नंदे डमरू आले से तेरे द्वार पुजारी आया है। ना रोली है ना मोली है, ना रोली है ना मोली है, ना रोली है ना मोली है, ना रोली है ना मोली है। खाली हाथ पुजारी आया है, खाली हाथ पुजारी आया है। कह देना नंदे डमरू आले से, कह देना नंदे डमरू आले से। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। ना लड्डू है ना पेड़ा है, ना लड्डू है ना पेड़ा है। बस भाव कही जल लेकर आया है, बस भाव कही जल लेकर आया है। बस भाव कही जल लेकर आया है, बस भाव कही जल लेकर आया है। कह देना नंदे डमरू आले से, कह देना नंदे डमरू आले से। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। हर हर महादेव शंभु महाराज की। देखिए हम और आप उस देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंभु जी को अपनी आर्ज सुनाए और नंदी के माध्यम से, क्योंकि किसी को न्योता हो पत्र हो बगैर डाकिया का नहीं जाता है। इससे मैं भागवत में प्रमाण मिलता है। एक बार रुक्मणी जी ने एक खत लिखा था भगवान कन्हैया जी के लिए कि प्रभु मैं सज धज के मंदिर आ रही हूँ, आप भी मंदिर पे आ जाओ। तो खत लेके गया कौन? ब्राह्मण पंडित। पहले के जमाने में डाकिया नहीं होते थे, पहले के जमाने में डाकिया नहीं होते थे। पंडित राज दरबार में उपरेहित उनके खत को पहुंचाते थे। उपरेहित महाराज खत लेकर पहुंचे तो पर वहां द्वारिकाधीश और बलदाऊ भैया आदान प्रदान कर रहे। अब ब्राह्मण विप्र देवता ने द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय अलख लगाया और भगवान कन्हैया ने कहा कहिए पंडित जी विप्र जी क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज आपका एक खत आया। उन्होंने खत पकड़ लिया और जैसे खत पकड़े तो लगा कि 440 वोल्ट का करंट मार दिया। जैसे ब्राह्मण के हाथ से खत पकड़ते हैं, पत्र पकड़ते हैं भगवान कन्हैया महाराज जी, लोग कहते हैं वो नारायण है और इधर विप्र खड़ा है सामने। देखिए कहा गया विप्र कोप सदा बरियारा, ब्राह्मण के कोप से बचना चाहिए। अब वहां पे 440 वोल्ट का करंट मारा, कन्हैया महाराज टेढ़े हो गए। बलदाऊ भैया ने कहा ये क्या हो गया भैया? कन्हैया कान्हा जी आपने क्या हो गया? कहन भैया घोर अपराध हो गया, घोर महापाप हो गया। कहन वो कैसे? कहे राज दरबार में ब्राह्मण आया, मैंने उसका सम्मान नहीं किया। राज दरबार में ब्राह्मण आया, मैंने सम्मान नहीं किया। अरे बोले आप तो बोले कि
कहिए विप्रदेव, आपने तो कहा कि ऐसे सम्मान नहीं होता। राजा एक राज का पूजनीय होता है, ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय होता है। राजा एक राज का पूजनीय होता है, राजा अपने राज गद्दी का पूजनीय होता है, लेकिन ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय होता है, ज्ञानी सर्वत्र पूजनीय होता है। आज मेरे राज दरबार में ब्राह्मण आया, मैं उसका अभिवादन नहीं कर सका, मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाया अपने राज सिंहासन से। मैं अगर उठ के खड़ा हो गया होता तो उसकी आवभगत हो जाती। लेकिन आपको पता है भगवान कन्हैया महाराज साम दाम छल भेद कपट चाहे जवन लागे लेकिन धर्म बचाई। उनका नमोय है छलिया विष्णु, वो धर्म की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा चलो चलो इसका एक मैं तोड़ ढूंढता हूं, इसका एक उपाय मैं ढूंढता हूं जो ब्राह्मण को खुश करने का। बोले क्या? कहने ब्रह्म पंडित जी सुनिए सुनिए। पंडित जी ने कहा क्या हो गया महाराज? कहने एक खत मेरा जरा आप पढ़ दीजिए। कहना अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, किसी का पत्र किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या लिखा गया हमसे क्या मतलब है। अरे किसी की बहन भेजती, किसी का भाई भेजता, किसी की पत्नी भेजती है, खत में क्या लिखी हमको काहे के लिए हम पढ़े किसी का खत? पंडित जी ने तो हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा नहीं मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ दीजिए मेरे पत्र। तो पंडित जी ने पढ़ा, मैं देवी रुक्मणी प्रभु आपसे निवेदन करती हूँ, मैं सज धज के मंदिर पे आ रही हूँ और आप भी जल्दी आ जाओ। प्रभु का नाम। पंडित जी ने पत्र पकड़ा दिया। बल्लभ भाई ने कहा अब? बोले अब तो हो गया ना। बोले क्या? कहे पत्र पढ़ने वाला, व्यास गादी पे बैठने वाला, प्रवचन सुनाने वाला, चाहे जैसा व्यक्ति हो, उसकी वाणी को मुझे सुनना था, मैंने सुन लिया, उसका मान बढ़ गया, क्योंकि वो मुझसे महान है इसलिए वो मुझे सुनाया, इसलिए वो महान है मुझसे, तो मुझे अपनी बातों को मुझे सुनाया। जहां पे लिखा गया जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भगवान ने जवाब दिया, देवी आप एक कदम चलोगी तो मैं 70 कदम चलूंगा, आप एक कदम चलोगी तो मैं 70 कदम चलूंगा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात हो गई यहाँ पे, या तो रिश्तेदारी वाली बात हो गई। तुम्हें आओगे तो हमें आएंगे, हमें आएंगे तो तुम्हें आओगे। भाई तुम हमारे घर पे आओगे तो हम तुम्हारे घर पे आएंगे, और जब तुम नहीं आओगे तो हम क्यों आए? भगवान कहते हैं ये भक्तों, जब तू मेरे दरवाजे पे आएगा, माथा टेकेगा, तो मैं भी तेरे दरवाजे पे आ जाऊंगा, और जब तू नहीं मेरे घर पे आएगा तो मैं काहे के लिए तेरे घर पे आऊं खाने के लिए? क्या भगवान के घर खाना नहीं है? वो दुनिया को खिलाने वाले परम पिता परमात्मा हैं, और उनके घर खाना खत्म हो गया है, भोजन खत्म हो गया, वो दुनिया को प्रसाद देते हैं। आइए आपको काशी विश्वनाथ जी में माँ अन्नपूर्णा के दरबार में आपको लेकर चलते हैं। साल के 12 महीना 365 दिन भंडारा चलता है, कभी अन्न खत्म नहीं हुआ। और उसी अन्नपूर्णा के सामने बाबा शंकर भिखारी बन के खड़े हैं कि मेरे बच्चों के लिए मैया कुछ दे दो। माँ ने एक मुट्ठी अन्न उठा कर दिया। आज लोग सोना के लिए मारामारी कर रहे हैं, आज सोना के लिए मेहरारू में सेदू झगड़ा करत हूँ, सोना के लिए दीदी लोग रिश्तिया के नैहरे भाग जाते हैं। अरे सोना से पेट भरेगा, दान में कण की हिस्ट्री उठा के पढ़ लो। जिसने अपने जीवन में पूरे जीवन में सोने का दान किया है, जिसे रहने के लिए सोने का महल मिला, सोने के लिए विश्राम करने के लिए सोने की चारपाई मिली, सोने का गद्दा, सोने का तकिया, सोने का रजाई मिला, सोने का टेबल मिला, सोने का थाली मिला, सोने का प्लेट मिला, लेकिन खाने के लिए भी सोना मिल गया। फिर क्या करोगे? जरा एक बार सोच लो, क्या सोना खाने वाला चीज है? खाओगे तो आप अन्न ही खाओगे, सोना नहीं खाओगे। इसलिए सोने के ऊपर नाज मत करो। कहा गया बड़े भाव से मिलना दुनिया वालों, ना जाने किस भेष में मिल जाए बाबा भगवान। आप इंसान का कद्र करो, भाई बहनों का सम्मान करो, अपने से बड़ों को सम्मान दो, आदर दो, सत्कार करो, नहीं तो ये मुड़िया का हो जाई। ते सिर कट तंबर समतोला, जन नाम हर गुरु पदमोला। जो अपना सर किसी बड़े के साथ में नहीं झुकाएगा, सामने नहीं झुकाएगा, माता पिता के सामने नहीं झुकाएगा, इष्ट देवता के सामने नहीं झुकाएगा, उसके सिर क्या होंगे? कट्टो माने तीखा, तुम्बर माने लौकी, ये मुड़िया हो जाई थी तलौकी। आज जवनी फैशन के जमाना बाय बाय टाटा चलत है, बाय बाय टाटा ना चली तब भैया जय राम जी, राम राम, जय भोले, सर झुका के हो, ये हाथ मिला के घर में जोशी से ना कि हम तो से लड़ाई विदा अखाड़ा में आवत।
पहले हमारे घर पे कोई आते थे तो हमारे दादाजी दौड़ते थे, गले से गले मिल जाते थे। आज वो प्रथा हमारी दीदियों में बची है, बाकी तो खत्म हो गई। आज तो बड़े गर्मजोशी से हाथ में जाते हैं, हम केहू से कम ना है। अरे उससे क्या मिलने वाला है? संस्कार की तलाश कर रहे हो। हर माँ सोचती मेरी गोद में राम जन्म ले, लेकिन आप क्या कौशल्या बनना चाह रहे हैं? कितने लोग कौशल्या बनना चाह रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताएं मैं कौशल्या बन जाऊंगा। देखिए, ये बहुत अचरज की बात है। आज समाज में सबको सुख और शांति की उम्मीद है, लेकिन किसी का हाथ सत्कर्म की तरफ बढ़ता है कि मैं सत्कर्म करूं। जितना पाइप लूट पाट के ले चलब अपने बेटवा बेटी फतोह दे कि हम दूसरे के हो जाओ। ऐसा लोगन का भावना बा। जब ऐसा भावना के जब तक परित्याग ना हो, तिरस्कार ना हो, लालच मोह काम क्रोध के जब तक तिरस्कार ना हो, तब तक भगवान केहू के खबर ना ले वाला। क्यों? आज मेरा विचार, मेरा भाव बहुत सुंदर तरफ भाग रहा है। अब इस समय देखिए हमारे बगल में आरती की अम्मा बैठा रहे, ये लोग जल चढ़ा के आए हैं बाबा धाम से। बाबा धाम का जब नाम लेते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी व्यथा याद आती है, क्योंकि किसी को बाबा कभी सुख में नहीं मिले हैं, जब भी मिले हैं तो दुख में मिले। इसलिए कहा गया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में काहे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। क्योंकि दुख में लोगों का ध्यान केंद्रित होता है, दुख में लोगों का ध्यान एकत्रित होता है कि आज हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी है, महादेव के सामने में जाएंगे हमारा दुख कट जाएगा। और सुख में तो ये मन विचरण करता है, मन रूपी बहेलिया बड़ा चंचल हो जाता है। कहन मन मोर महु अजीत मोर घुसौले। जब आप के दाल रोटी आटे खाए नहाए के मिला जाए तब मन स्थिर न रहे, तब कहाँ जाए? खेत खरियाने में, पड़ोसी के सुख शांति पे, केहू के धन दौलत पे, अनाप शनाप दिमाग। कहन खाली दिमाग शैतान के घर। तो आप अपने दिमाग के शैतान के घर मत बनवाए, इंसान के घर बनाए। जो इंसान लिखा गया बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन का, ये बड़े भाग से मने एक शरीर मिलावा। अगर भजन करत मैंने कहला नहीं तो फिर प्राचित के सिवा कुछ संसार में बचने वाला नहीं है। तो मैं आज आपको लेकर चलता हूँ बाबा बैजनाथ की तरफ। हम लोग तो जा नहीं पाए, क्योंकि सौभाग्य वाले बाबा बैजनाथ के धाम में जाते हैं, अभागे बेचारे कहाँ पहुंच पाते हैं। हम लोग केवल उनका नाम ही लेके संतुष्ट कर लेते अपने आत्मा को कि बाबा जब आप चाहेंगे तो फिर हम आपका दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत मेरी मर्जी तेरी। जब तक आप अपनी मर्जी नहीं चलाओगे तब तक हम कैसे आ पाएंगे। तो ऐसा ही प्रसंग मिलता है। उस स्थान का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। उस स्थान का नाम है महारावणेश्वर। उस स्थान का नाम है महारावणेश्वर। लेकिन दुख विपत्त में, संकट की घड़ी में बैजू चरवाह ने उस पत्थर को गोजी मार मार के आगे बैजू पीछे नाथ बना दिए बाबा बैजनाथ। आज जो बैजनाथ के लिए लोग देश प्रदेश से भाग के कांवर लेके जाते हैं बाबा धाम, चलिए बाबा धाम, जहाँ पे माता आदि शक्ति का दिल गिरा हुआ है, क्योंकि एक शक्ति पीठ भी वहाँ उपस्थित है। बाबा के सानिध्य में माँ आदि शक्ति जगदम्बा का दिल गिरा है, जहाँ पे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों विद्यमान है। इसलिए लोगों को वहां से जल्दी फल मिल जाता है, क्योंकि मैया का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो जैसे हम और आप हैं, ऐसे ही साधारण परिवार में बैजू नाम का एक चरवाहा गंवार व्यक्ति रहता था, जो दिल दिमाग से मंद बुद्धि के रहते थे। और घर वालों ने उनके लिए 150 ठी गैया रख दिए थे, यादव जी आप गैया चराइए, यादव जी आप गैया चराइए। किसी तरीके उनका शादी विवाह हो गया। अब वो गैया चराने का सिलसिला जारी रहा। बहुत विशाल जंगल, बहुत विशाल जंगल। उस जंगल में महारावणेश्वर महाराज जी रहते थे, जिन्हें किसी को पता नहीं था कि यहाँ महारावणेश्वर जी हैं। पर बाबा शंकर को गैया का दूध बड़ा प्रिय है। बाबा शंकर को गैया का दूध बड़ा प्रिय है। लेकिन आज के जनरेशन में, आज के समाज में, आज के लोगन में एक भावना हो गई बा, जब तक गाय दूध दे तो हमार बा, नहीं तो मारा छोड़ के पकड़।
भैया आज सब भैंस राखत हूँ। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है अपनी निर्धनता दरिद्रता दूर करना है तो तावे की पहली रोटी गाय को खिलाओ, शास्त्र कहता है। लेकिन आज गैया है कहाँ? अभी मैं चर्चा करके आ रहा हूँ तातो मुरैनी गारापुर से, एक चौरसिया देवी चौरसिया के यहाँ से। हमने कहा दीदी गाय का गोबर मिलेगा, गाय को आटा खिलाने के लिए मिला? कहा भैया हमने गई ना, भैंस दूध राखे हैं भैया। भैंसी के दूधे में पानी मिला लेबा, लेकिन गाय के दूधे में पानी कैसे मिलेगा? पकड़ा जाएगा का चोर है तू। इसलिए लोग भैंस रखते हैं, चोरियों करिए ऊपर सीना जोरियों करिए। अरे गाय रखो, कहा गया गाय को साधारण पशु मत समझो, पीपल को साधारण वृक्ष मत समझो, गंगा को साधारण नीर न समझो और माता पिता को साधारण इंसान मत समझो। आज बड़े सौभाग्य की बात है, शनिवार के दिन शिव मंदिर प्रांगण में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुनने को आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी शायर ने कहा पीपल के पत्ते को तोड़ने वाली, पत्ते पत्ते पे बैठा हमारे भोलेदानी। एक एक पत्ते में शिव की वासना है। आज बड़े सौभाग्य से आपको शिव कथा सुनने और करने का बड़ा पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। बैजू कुल गैयन के दूध दुए, एक माँ काली गैया रहल भैया। शास्त्र में प्रमाण मिला काली गैया जेकर पोछ लथरत हो जमीन में, काली गैया पूरा उसका रूप एक हो, काली काला हो और उसकी पोछ जमीन घसीटते हुए चले, उस गैया को कपिला कहा जाता है। उस गैया का नाम शास्त्र में मिलता है कपिला, और साक्षात लक्ष्मी की अवतार होती है। कभी उससे घबराइए मत कि दूध ना दे तो बच्चा ना दे तो लोग बड़ा उबिया के कहीं छोड़ दे जाए का झूठे रखे। अरे ऐसा पशु तो मिलता नहीं। कहने आप सोचे मणि कहाँ कहाँ होत है? मणि हाथी गज के मस्तक में होला, हाथी के मस्तक में होला, मणि सर्प के पास होती है। तो मणि से अच्छा है आप एक गोलोचन मिलेगा, गौलोचन। गौलोचन सब गायों ने देसी गाय में मिला था, देसी गाय आज क्यों रखते ही ना है। इसी भाग तो शास्त्रों से प्रमाण मिलता है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के ज्ञान ना होई। बाबा बैजू के करियाई गैया दूध देत रहा इतना थन करे। बाबा बैजू दिन भर चरावे सजवा के दूहा, तो गैया 4 बजे 5 बजे जाए हुई बाबा को ऊपर खड़ी हो जाए, दुई गोड़ है बगल, दुई गोड़ है बगल, बीचे में थान अपने दूधवा को गिर जाए। वो गैया के दूधवा अपने बाबा को ऊपर गिर जाए। अब संध्या के जब बल्टी लेके जाए बैजुग चली दूही तो मारे लात बल्टी गिरे लंबे। अरे एक दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसर के दिन कहे निकाह नजर झरावे, टोना झरावे, दाल पियावे, गुड़ खियावे कि गैया अब दूधवा दे दे। कि ताजी बियान गैया दूध ना देता हुए तो भैया दुख के घड़ी में लोगन के बड़ा दिमाग दौड़ा। बाबा बैजू का भी दिमाग दौड़ा कि कहीं क्यों हमरे गैया के दूध तो ना ले चोरी से। अब हम चोर पकड़ो, अब नजर टोना ना झरा के अब हम चोरवई की पकड़ ले। अब लगन चोर के तलाश करे, लेकिन चोर रहा तब तो मिले। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, चौथे दिन का देखत है गैया के छुप के पीछे पीछे लगा है, छुप के पीछे पीछे लगा है। चरत चरत गैया वही पत्थरवा के पास पहुंचल, वही बाबा शंकर के पास पहुंचल। तो गैया खड़ी भाई जैसे आगे पीछे गोड़ करके पूरा चारों धार के छिम्मी के दूध छर हुई बाबा के ऊपर गिरत बा। ओहो आज बाबा मस्त है, गैया का दूध पी के प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान शंकर महाराज जी की, बोले भैया भौरिया आदि शक्ति की। बाबा दूध पी रहे हैं अपने मन मस्त होके। अगर एक बच्चे को अपनी माँ का स्तन मिल जाए तो संसार भूल जाता है बच्चा। अगर किसी बच्चे को अपने माँ का स्तन मिल जाए वो संसार भूल जाता है। आज बाबा को गैया का पूरा स्तन ही मिल गया है, बाबा संसार भूल गए। कौन कहा है बाबा दूध पीने में मस्त है। तब तक बैजू पीछे से कहा नहीं हम देखा था तुहार चोरी, हम देखा था तुहार चोरी, बहुत छुप छुप के दूध पिया था। गाय गए आगे पियाई के दूध, बैजू पहुंचे ला गोजी चालू धमाधम धमाधम। ई ना सोचा था निकाह कहन मूर्ख मतलब मूर्ख, एकदम मूर्ख। अब गोजी मारत 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 2-4 गोजी मारत कहन ला एक ही दिन ना तो रोज मार, जब तक तू हमारे गाय के दूध पिए अपने छोड़ देवा।
जब तक तो हमारे गाय के दूध पिए में छोड़ देव तब तक तो है मारब। अब नित्य प्रतिदिन के नियम बना ले। तुलसीदास लिखे रामचरितमानस में, प्रेम जगावे नेम के नेम जगावे, जीव जीव जगावे, सुरत के सुरत मिलावे पीऊ। जब तक नियम न मिले तब तक भगवान न मिली है। पहले नियम बनावा, सोए के जागे के उठे के बैठे के पूजा करे के नियम हो चाहिए। ऐसा ना कि आज 5 बजे भोरवा कैले आज बनारस जात है, अब काल घरे रहा जात भगवान 11 बजे भाई उठत ना पाए। ऐसा नहीं, एक नियम भगवान अपने समय पे आपके घर का फेरा लगाते हैं। जैसे नारी जगत में ये बुजुर्ग बैठे हमारे सामने, भैया लोग बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि नारियों के लिए क्या बताया गया है। पुरुष वर्ग का पांव फटने से पहले बिस्तर को छोड़ दे, और हमारी माताएं ऐसी करती थी, लेकिन आज की दीदियां नहीं कर रही हैं। पहले की माताएं ऐसा ही करती, बूढ़ी माताएं करती थी। पुरुष भैया लोग ना उठत रहे, 4 बजे भोर भैया लोग उठत रहे। अब तू सोचा वो कितने बजे उठत रहे कि बाहर भीतर से वापिस आ जाए, क्यों जान न पावे। लेकिन आज बूढ़ा माई जाके दरवाजा पीटत है, पतोहिया उठ सवेर हो गया, पतोहिया उठ सवेर, अम्मा भाई सोवैद, अम्मा भाई सोवैद। भैया पहले दहेज ना लेते रहे, अब दहेज लेते तो लड़किया का तो पैसा दे के आए से तो ना आए। आज लोग मुंह खोल के दहेज मांगे था तो लड़की सोबे करे ना, ओकर माई बाप पैसा दे हैं। पहले पैसा ना देते रहे तभी ना दे जाता खिंचवावत रहे सब। आज पैसा देते नहीं ना दे, कहा जा पिसा के लेके आवा, तोरे साथ मेरी क्या जो जा 25 किलो पिसा के लेके आवा। कौनो कौनो दिन रोटी न मिले भात खाएगी जा। अब बाबा भैया रोज के नियम बना लेन गोजी मारे के। एक दिन आप सब देखे गर्मी उर्मी में सांझे के समय बहुत तेज आंधी आवत, आंधी पानी आवे तो बहुत तेज। और पुरनिया कहे सवेरे के झगड़ा सांझे के पानी कि जल्दी निपटत ना है। अब 5 बजवा समय जब गाय चरत रही तब आंधी पानी आई है। अब बैजू कुल गैया भाग भाग अपने घरे चली आई, बैजुओ चला आए, पानी ना निमटा। अब शाम भई उनका धर्म पत्नी जवन भी रूखी सूखी बनौलन, कहें स्वामी आप भोजन ग्रहण करें। कहें ठीक बा, आसन पे बैठन भोजन आए तो सोचें प्रणाम करी। पहले के पुरनिया नीचे बैठ के भोजन करत रहे, आज के भैया लोग जूता पहन के टहर टहर खात। पहले के मनई चौके पे खात रहे, बगीचा में जात रहे, आज के मनई बगीचा में खाए के घरे में आवत। विपरीत दिशा चालू हो गई बा। पहले दीदी लोगन अगर रसोईया में से बाहर निकल जाए तो फिर कपड़ा बदला तब अंदर जा। आज अरे बाप रे बाप, अब जा जाए करे आगे जिन बुलवावा आप सब खुदे समझ ला। आज स्थिति का हुए, कैसे भोजन बनवत है, बिना चप्पल के रसोइयों में ना रहत है, बिना चप्पल के रसोइयों में ना रहत है आज के समय में। अब बैजू जैसे भोजन में बैठे तुरंत उन्हें याद आया कि आज हम गोजिया चोरवा के मरबई ना थे, आज हम चोरवा के गोजिया मरबई ना के। कहने थरिया रखा था आवत है, कहन अरे अब का भुला गया, अरे कहे रुका भाई आवत है। अब हम उन्हें गोजिया न मारे चोरव के नाथ काल फिर दूधवा पिए लगी। पहुंचे न गोजी लेके कखे बुन्नी पड़त रहल, पानी एक टिप 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 पड़त रहल, लेके गोजी पहुंचा अंधेरा हो गई रहल। कहे तू सोचा था हम भुलाई गए, भुलाना है तो है आज फिर मार। कहे तो हमरे गाय के दूध पिए है। अरे बाबा शंकर प्रसन्न, अरे वाह रे भक्त, तूने तो गजब कर दिया। यहाँ तनी से घाम लागे कहीं पूजा न कर, तनी ठंडी लागे कहीं आज न नहा कल नहा। अरे आज तो भीगते हुए एक भक्त मेरे दरबार में आया है, आज मुझे गोजी नहीं मारने आया, अपना प्यार परोसने आया है। बाबा को अपना भाव देने भक्त आया है। गोजी चलाने के छुट गए, दूसर की गोजी लगल तो गोजिया वहीं पे जाम हो गई। ऐसे लागल घूमे, लागल घूमा, घूमत घूमत थक गए, गोजिया छोड़ा पाए। कहे नहीं पहले बतावा तू हया के। बैजू ने कहा ये भैया पहले बतावा तू के हमार गोजिया पकड़े है। तब तक मुस्कियात जी बाबा शंकर जटा में, गंगा जी विराजमान है, छर 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 पानी गिर रहा है। मस्तक पे चंद्रमा शोभायमान है, जिनके प्रकाश से पूरा इलाका गूंज गया, पूरा इलाका चम 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 कर रहा है। बाबा के गले में कोबरा नाग फो फो फुकार रहा है, हाथ में डमरू, हाथ में त्रिशूल, बाघंबर पहने मुस्कुराते हुए बाबा शंकर प्रसन्न।
उन्होंने कहा भक्त जिसकी तुझे तलाश थी वही मैं हूँ। कहन आपके हम ना जाने हमारे क्यों तलाश ना बा, हम खाली चोर हेरत है। अरे कहन हम चोर ना है, हमारी शंकर भगवान। कहन तू शंकर भगवान? कहन हाँ। कहने भैया आज हम तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न। कहने कहे कहे जब तू हमारे इतनी बढ़िया पूजा की है। कहन बाबा हम जिंदगी में कभी एक फूल चढ़ाई बना के कैसे हम तुम्हारी पूजा करे। कहन भैया तू नियम से कम मंदिर पे आया, तो हमारे स्थान पे आया, आज तक क्यों जनता ही ना बा की के बा। कम से कम तू यहाँ हाजिरी तो लगाया जिस पे लिखा गया मेरे शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो दीदी पड़ेगा आंसू बहाना। मेरे भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा आंसू बहाना। उन्हें कहा मैं प्रसन्न हूं बैजू, मांग लो। कहा बैजू कहना हम का मांगी, हमारे समझ में ना आवत बा। कहे तब कहे अगर तू रुका रहता तो हम जाए अपने मेहरबुआ से पूछे आई। कहे ठीक बा जा। अरे तू सोचा आज बाबा हमें तो है कृपा ना कही पावत है। एक समय कौन भक्त रहे जो बाबा के खड़ा कराई दे। एक समय या तो देवर्षि नारद या तो वाल्मीकि महाराज जी, वाल्मीकि महाराज जी देवर्षि नारद को खड़ा कराया, देख तू रुका हम ज्यादा अपने मेहराब लड़किया से पूछ के आई। या तो बाबा बैजू ने बाबा शंकर को खड़ा कराया कि तू रुका हम ज्यादा अपने मेहराब से पूछ के आई। बाकी और कोई भगवान को खड़ा नहीं करवा पाया है। बाबा शंकर ने कहा अच्छा बैजू तू जा हम ही बाटी। तो सोचा कितना अद्भुत लीला, उस समय का कैसा भाव रहा होगा जिसमें बाबा शंकर वहां खड़े होंगे। आज हम उसी बाबा शंकर के लिए तड़प रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। बैजू गैन मेहरारू का तो ला खा जल्दी से हमारे भूख लागल। पहले के मेहरारू जब तक परानी ना खा लेते रहे तब तक भोजन ना करत रही। आज मेहरारू खा ले कहीं तू आया अपन चुम्मा के निकाल के खा लिया मैं बोलत जो। देखा भैया नारी के रूप दू होत, नारी के रूप दूल हो, एक तो लक्ष्मी है दूसरी गृह लक्ष्मी। अब आप सब सोचे कहा है अपने ऊपर निर्भर कर ले। लक्ष्मी वो मेहरारू होती जो सवेरे सवेरे उठ जाए, घर में झाड़ू पोछा कह के स्नान ध्यान कह के तब रसोईया में घुसे और घर के लोगों को भी धर्म कर्म की तरफ प्रेषित करें, उसे लक्ष्मी कहा जाता है। और गृह लक्ष्मी के होता जे 4 समोसा 2 प्लेट चाउमीन खाए के सूते तान के वह होता गृह लक्ष्मी। जहां जाया हमें 4 समोसा लेते आया, बाकी तू करा कुछ चाहे जिन कर हमसे मतलब ना। वो होते न गृह लक्ष्मी। अब वो लक्ष्मी बोली स्वामी आप भोजन करिए मुझे भूख लगी है। अरे कहन चुप रहा, कहन काब है और कुछ बुलंद है। कहन अरे चुप रहा, कहन काब है। कहन जौने पत्थरा में गुजिया मारत रहा वही में आए हैं शंकर भगवान। मेरे दुआ का तो महा पागल हूं इनका हो। इन्हें शंकर भगवान कहा मिल गए। कहा तहार दिमकवा खराब हो गया। कहा तू चुप रहा, शंकर भगवान सहियों में आए हैं। मेरे रुआ कहा कैसन है। कहा उनके मुड़वा पे पानी बहत बा। बाबा बता रहे, बैजू बता रहे हैं बाबा का रूप क्या है। उनके मुड़वा पे पानी बहत बा, गंगा जी छर 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 करत है। हे ही मथवा पे चंदा माई है, खूब अजोरिया के ओजरार करे। गले में को मजे के मोड़ के नाग पहिरे हैं, कनवा में बिच्छू टांगे हैं, हथवा में डमरू ले हैं, त्रिशूल ले हैं, एक पता न कथा खाल पहिरे। इतना ना जान पाए। अरे बाप रे बाप, लड़कियां बड़ी समझदार रहे। वहीं से बैजू के घोड़े पे गिर के साष्टांग प्रणाम करे। कैसे स्वामी, अरे बाबा आज तोहरे कर्म से प्रसन्न हो गए, हमें सबके दर्श ना दे हैं। अरे तू का मांगबा उनसे। कहन वह पूछे आहे का मांगी। कहन हमार मन कहा था अब 100 गैया और है, 100 ठे और मांग ले। कहन का बैजू, अरे गैया लेके गैया हो जाबा, तू गैया लेके गैया हो जाएगा, गैया खत्म हो जाए कुछ न पैबा। कहे तब घर द्वार मांग ले, कुल मड़ई है। कहे नहीं मड़ई हो कबूल हो, महल न चाहिए। कहे तब रुपया पैसा मांग ले। कहे का करबा। अरे कहे का मांगी। कहे कुछ जिन मांगा जाके कहता बाबा अपने सरनिया में हम को मिलाइल, अपने सरनिया में हम को मिलाइल। अब बैजू बेचारू की यह याद रहा कि अपने सरनिया में हमें मिलाइल, अपने चरणिया में हमें मिलाइल। अब यह जपत के अपने चरणिया मिलाइल, अपने चरणिया मिलाइल, अपने चरणिया मिला गए। बाबा वही खड़ा हो मुस्कुरात हन का बैजू, अरे तोहार मेहरारू का कहे बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे कहे कुछ तो मांगला। कहन अगर देता है तो अपने चरणिया में हमें मिलाइल। बाबा कहने अरे बैजू
जाइए मस्त। दुनिया की अनमोल धरोहर तूने मांग लिया, दुनिया की अनमोल धरोहर मांग लिया। आज मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक ये पत्थर रहेगा, जब तक ये स्थान रहेगा, आगे बैजू पीछे ना, तब बन गए बाबा बैजनाथ। प्रेम से बोले एक बार बाबा बैजनाथ महाराज की, बोले विश्वनाथ महाराज की, बोले महाकाल सरकार की। हर हर महा। देखिए समय विपरीत है, अब आप लोगों को चर्चा देना है, आप लोग चर्चा दीजिए। दीदी लोग एक आध भजन गाएंगे तो ये लोग भी गा ले। आइए आज देखिए पूजा पांडे जी पूर्णिमा के दिन चर्चा कराए रहे, तब से आज ये लौट के आए हैं, 1 महीना बिताई। बाबा आराम कराए लाए बुलाए तो क्या करी। चलिए ठीक है, कहन करे करावे भंजन सोई, उमा रंगत लखन कोई। अगर आप लोगों को शिव चर्चा से जुड़ना है, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, अपने नामों को, अपने सपरिवार के नामों को लिखवा सकते हैं, अपने घरों पे चर्चा करवा सकते हैं और अपने परिवार के हाथ में रुद्राक्ष बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपको शांति मिलेगी। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं जानते, जो भी भगवान ने दिया है तो फूटी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस समाज में परिवर्तन हो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग सुधरेगा तो जमाना सुधरेगा। तो आप यही मान के आप महादेव के सामने जाइए, हर समस्या का हल एक लोटा जल। 1 लोटा जल आप महादेव के सर पे चढ़ाते रहिए, 1 बेलपत्री 4 दाना चावल चढ़ाते रहिए। आइए हम अपनी बाड़ी विराम करते हैं। अब दीदी लोग भी बोल रहे हैं, उसके बाद आरती होगी, आप लोग प्रसाद लीजिएगा, फिर सह सम्मान अपने अपने घर जाइएगा। जिन्हें चर्चा करवानी हो बात कर सकते हैं। जय भोले शिव।